आज हम क्लास 10th की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम के अंदर क्या है। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। थ्योरम की सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, शॉर्ट लैंग्वेज में इसे बीपीटी या इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है, चलिए देखते हैं कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। थ्योरम क्या कह रही है, सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है स्टेटमेंट को, तभी आपको थ्योरम समझ आएगी। थ्योरम कह रही है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यदि हम एक ट्राइंगल ले लें, इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन के यदि हम पैरेलल कोई दूसरी एक साइड ले लें, जैसे यहाँ पे देखो हमने एक ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, बी सी के पैरेलल हमने एक साइड ले ली डी ई, लिखा हुआ है ना, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। और ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों साइडों को ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करेगी। ये जो हमने पैरेलल लाइन ली है डी ई, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो अलग अलग होंगे, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। और ये जो लाइन डिवाइडेड कर रही है इस लाइन के पैरेलल, वो इस ट्रायंगल को सेम रेशो के अंदर डिवाइड करेगी। ये बात हमने प्रूफ करनी है कि ये जो पैरेलल लाइन है इस ट्रायंगल ए बी को सेम रेशो के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन के अंदर जो चीज़ें हमारे पास दे रखी है वो हमें लिखनी है। हमें गिवन क्या है, गिवन में ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, डी इज पैरेलल लाइन टू साइड बी सी विच कट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, ये हमें गिवन है। ये तो हमने देख देख के लिखना है। उसके बाद में टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये लाइनें लिखनी है, वो भी देख देख कर लिखनी है आपको। तो सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये बात हमने लिख ली, ये प्रूफ करनी है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, बी को ई से ज्वाइन किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम ट्राइंगल लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बी को ई से ज्वाइन किया और डी को सी से ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ई से लेकर एफ और डी से लेकर एन, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसको हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ए डी और डी बी चाहिए, ठीक है। तो ए डी और डी बी कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं ये देखना है। ए और डी ये रहा, यानी ये ए डी और ई ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। डी बी ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए डी ई देखना है। ए डी ई देखो, ए डी ई, अब यहाँ पे देखो ए डी बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम ए डी को बेस मान कर चलें तो एफ से लेकर ई हमारा क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस हमारा क्या है ए से लेकर डी, ठीक है, ए से लेकर डी हमारा बेस है, और मल्टीप्लाई में
ई से लेकर एफ हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, अब सेम एरिया बी डी ई निकालेंगे। बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस अगर हमने डी और बी को लिया है और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट है ई से लेके एफ। अब ये बात देखो कि इसकी जो हाइट है वो ई से लेके एफ क्यों आई है, जबकि ट्रायंगल हमारे पास डी ई और बी है। ठीक है, जब हम कभी भी हाइट लेते हैं तो जो सिरे वाला पॉइंट होता है उसके परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, यानी टॉप पॉइंट होता है जो। ठीक है, जैसे मान के चलो ए डी ई है तो इसका टॉप पॉइंट ये है, तो यहाँ से हाइट ले लेंगे। अगर हमने जो बेस माना है, अगर मान के चलो ये बेस मान लिया ए से लेके डी, तो इसका टॉप पॉइंट ई हो जाएगा, तो ये हाइट बन जाएगी। इसी प्रकार डी बी ई के अंदर अगर हम डी और बी को बेस मान कर चलते हैं तो इसका टॉप ये होगा, तो इसकी हाइट क्या होगी, यही होएगी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार से, और याद रखना ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है उसकी जो हाइट होती है वो बाहर की तरफ ही होती है। ठीक है, दूसरा, जब हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसका बेस लेकर चलते हैं, बेस से जो टॉप पे पॉइंट होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। ये 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। ई एफ से ई एफ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ए डी अपॉन में डी बी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आगे हम लेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, सेम उसी प्रोसेस से। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई डी, इसका एरिया लेकर चलेंगे। चलिए डायग्राम देखते हैं। ए डी ई के अंदर हमने ए डी बेस ले लिया, अब ए और ई बेस लेंगे। ठीक है, तो ए ई बेस लेंगे तो हमारे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी पास एरिया ट्रायंगल ए डी ई 1/2 मल्टीप्लाई ए ई और मल्टीप्लाई डी एन। ठीक है, और इसी प्रकार से एरिया ट्रायंगल सी ई डी 1/2 मल्टीप्लाई ई सी और मल्टीप्लाई डी एन, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ए ई अपॉन में ई सी बच गया। ठीक है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइन हैं डी ई और बी सी, इसके अंदर हम जितने भी ट्रायंगल बना दें, कितने भी, तो उन सभी का एरिया इक्वल होता है यदि उनका बेस सेम है। जैसे मान के चलो डी बी ई और डी ई सी, इन ट्रायंगल का बेस डी ई सेम है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या है, बट ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई आर इन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी। पैरेलल लाइन के बीच में इस ट्रायंगल का बेस है और इस ट्रायंगल का बेस है वो सेम है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी जो ट्रायंगल बी डी ई है उसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रायंगल सी डी ई के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेक इक्वेशन सेकंड के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड कौन थी हमारे पास,
ये रही, देखो एरिया ADE अपॉन में CED, ठीक है। इसका मतलब जो एरिया CDE है या CED है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ BDE। तो इसका मतलब इसको हम, इसकी जगह पर हम एरिया BDE लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ, इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं, इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या था, एरिया ऑफ ADE और अपॉन में था एरिया ऑफ CED, और CED या CDE वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, AD अपॉन में AE अपॉन में EC। इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं तो ये हमारी किसके इक्वल है, AE और अपॉन में EC। इसको थर्ड, इसको फोर्थ दे दो। अब एक बात यहाँ से देखो, एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE हमने किसके इक्वल निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन से। देखो में एरिया BDE इसको हमने निकाला था AD अपॉन में DB के इक्वल, और एरिया हमारा किसके इक्वल आया है, AE अपॉन में EC के। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। प्रूफ होगी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 4 से क्या प्रूफ हमारे पास हो गया, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। इस बात को हमने प्रूव करना था कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू किसके है, AE अपॉन में EC, और यही बात हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का ज़रा सा भी इस थ्योरम के अंदर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका कोई सलूशन हो सके।